मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश किया। लेकिन इस अमृतकाल बजट के पेश होते ही बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई, जहां सदन में ये साबित करने की कोशिश की गई कि इस बजट से आम आदमी को राहत मिलने वाली है, तो वहीं विपक्ष ने कहा इस बजट से आम आदमी को नहीं, सिर्फ एक आदमी को राहत मिलने वाली है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गौतम अडानी है। जी हाँ, बजट के पेश होते ही कैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आ गई हैं घेरे में, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा जी हरियाणा की। इसमें लिखा हुआ है कि बजट 2023 गरीबों को मुफ्त अनाज, 50 नए एयरपोर्ट सहित देखें बजट में क्या कुछ है खास। तो मुफ्त अनाज, जो कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार की कितनी बड़ी योजना है, उसको आगे फिर से बढ़ाया गया है। इसी के साथ 50 नए एयरपोर्ट पर बात की गई है। 50 नए एयरपोर्ट का ऐलान होते ही कैसे वित्त मंत्री आ गई है घेरे में, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बजट की कुछ खास बातें बता देते हैं। खबर में देखिए, अंदर लिखा हुआ है कि वित्त मंत्री का अभिभाषण। इसमें पहले जैसे कि मोदी सरकार ये दावा करती थी कि आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन अब तो ये बजट में ऐलान किया गया है कि आय दोगुनी हो चुकी है। किसानों को लेकर आप जानते हैं, जैसा कि दावा किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन कितनी दोगुनी हुई है वो आप तय कर सकते हैं। और अब इस बार प्रति व्यक्ति आय को दोगुना हो चुकी है, ये बताया गया है। सुनिएगा, इसमें लिखा है कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं में से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। तो कितनी आय दोगुनी हुई है, कितनी नहीं दोगुनी हुई है, ये आप तय कर सकते हैं। और जहां तक रही अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात, वो भी आप तय कर सकते हैं। महंगाई और बेरोजगारी का क्या आलम है, उससे इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की कैसी हालत चल रही है। इसी के साथ इस बजट में एक बार फिर से, जैसे कि हर बार कहा जाता है, महिलाओं पर बात हुई, किसानों पर बात हुई, बेरोजगारों पर बात हुई, युवाओं पर बात हुई, स्टार्टअप्स पर बात हुई, कई तरह के ऐलान किए गए। लेकिन इन बातों में सबसे अहम 2 बातें निकलकर सामने आई, जिसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट को घेर लिया। पहला, 50 नए एयरपोर्ट की बात जो की गई है उस पर हमला किया गया, और दूसरा जो आय दोगुनी करने की बात की जा रही है। आपको बता दें, दोगुना तो छोड़ दीजिए, मजदूरों की आय को कम करने का प्रावधान किया गया है इस बजट में। कैसे घिर गई है मोदी सरकार इस बजट के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कैसे किए जा रहे हैं सवाल, सुनिएगा। संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, लिखते हैं कि मोदी जी 50 नए एयरपोर्ट बनाएंगे, देंगे किसको। तो आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है कि आपने ऐलान तो कर दिया है कि 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर इस बात का उठता है कि आखिर ये बेचे किसको जाएंगे। यहाँ पर बेचने की बात उठी है और किस पर निशाना साधा गया है, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। खबर देखिएगा द वायर की। इसमें लिखा हुआ है, 2019 की ये खबर है। इसमें लिखा है कि देश के 6 हवाई अड्डों का हुआ निजीकरण, अडानी समूह को मिला ठेका। तो आप देख सकते हैं, इसमें ये 2019 की खबर है, जिसमें जो निजीकरण हुआ है एयरपोर्ट्स का, तो ठेका किसको मिला है, गौतम अडानी को मिला है, वो भी 50 सालों के लिए। खबर में देखिएगा, अंदर लिखा हुआ है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देश के 6 हवाई अड्डों के संचालन का ठेका अडानी समूह को मिल गया है। समूह को ये ठेका 50 साल तक के लिए मिला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। तो 5 एयरपोर्ट का ठेका अडानी समूह को चला गया 50 साल के लिए, क्योंकि गौतम अडानी ने सबसे बड़ी बोली लगाई थी। इसी के साथ जब अब बजट में ऐलान किया गया है कि 50 नए एयरपोर्ट और बनाए जाएंगे, तो सवाल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, सवाल कर रहा है विपक्ष की ये बनाए तो जाएंगे, बेचे किसको जाएंगे, इसका जवाब दीजिए। इसी के साथ अब बात करते हैं, जो बात की गई है, जो प्रावधान किया गया है, ऐलान किया गया है निर्मला सीतारमण की तरफ से कि आय को दोगुना हो चुकी है, आय दोगुने से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस पर जो नेता डिसूजा हैं, कांग्रेस की नेता हैं, वो हमला करते हुए लिखती हैं कि मजदूरों की आय दोगुनी तो छोड़िए, सबसे ज्यादा कम है
और सालों की अपेक्षा में। देखिएगा, वो लिखती है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में मनरेगा का जिक्र तक नहीं किया है। साथ ही अमृत काल में मनरेगा के बजट को सरकार ने बढ़ाने की बजाय घटा दिया है। क्या सरकार यूपीए के फ्लैगशिप प्रोग्राम को खत्म करना चाहती है? मजदूरों के लिए सरकार का विजन क्या है? तो यहाँ पर सवाल करते हुए दो खबरों को भी शेयर किया है नीता डिसूजा ने। आप देख सकते हैं, एक खबर इकोनॉमी की, उसमें लिखा हुआ है कि बजट 2023 नरेगा एलोकेशन इज लोअर देन ऑल प्रीवियस मोदीज 2.0 ईयर्स, यानी कि पिछले जितने भी साल हैं उसमें जो नरेगा का एलोकेशन किया गया है वो सबसे कम है। और सबसे अहम बात है कि बजट में मनरेगा का जिक्र तक नहीं हुआ, अभिभाषण में बात तक नहीं की गई। इसमें देखिएगा, लिखा हुआ है कि अति महत्वपूर्ण स्कीमों के अंतर्गत आता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसमें 2021-22 में 9 करोड़ के आसपास, 22-23 में 7 करोड़ के आसपास, 22-23 में आप देख सकते हैं कि 8 करोड़ के आसपास संशोधित किया गया। लेकिन जो 23-24 का बजट है उसमें 6 करोड़, सबसे कम 6 करोड़ मनरेगा को एलोकेट किए गए हैं। तो यहाँ पर सवाल इस बात का बनता है कि मजदूरों को लेकर आपका विजन क्या है, और इसी सवाल को कांग्रेस ने पूछा है। बाकायदा आंकड़ों के साथ आप देख सकते हैं कि इसको शेयर किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मनरेगा का जिक्र नहीं हुआ है और मजदूरों पर ज्यादा बात नहीं हुई है और ज्यादातर दावे वादे किए गए हैं, इस पर मायावती, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने भी हमला बोला है। उनका कहना है, खबर देखिएगा पत्रिका की, इसमें लिखा हुआ है कि मायावती बोली बजट में कुछ नहीं, मजदूर किसानों अपने अमृत काल को तरस रहे हैं। तो जो मजदूर हैं और जो किसान हैं वो अपने अमृत काल को तरस रहे हैं। दावे बड़े बड़े किए गए कि आय दोगुनी हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि असल में किस तरीके के फैक्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं जिससे विपक्ष हमलावर है। इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं अखिलेश यादव कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ ना दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकर पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। तो विपक्ष ने कैसे बखिया उधेड़ कर रख दी है। एक तरफ बजट पेश हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो 50 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मनरेगा में जो बजट एलोकेट किया गया है वो पूर्व वित्तीय वर्षों से सबसे कम है। मजदूरों को लेकर क्या विजन है, इस पर सवाल किया जा रहा है। इसी के साथ ही जो बड़े बड़े दावे वादे किए गए हैं उस पर सवाल खड़े किए गए हैं कि हर बार दावे वादे तो करते हैं, इन पर काम नहीं होता है। अब आपको जो बजट निकलकर सामने आया है इस बार, इसमें कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है अपने लिए या नहीं दिखाई दे रही है? जो भी आपकी राय है, आपको क्या लगता है इस बजट में आपके लिए क्या उम्मीद की किरण है? इस सवाल के जवाब में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।